आज के परिवेश में जो लोग घर में बंद हैं, लॉकडाउन की वजह से अपने घर में ही रह रहे हैं, उन लोगों का आजकल सबसे ज्यादा समय रामायण और महाभारत देखने में ही व्यतीत होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें टीवी सीरियल में दिखाई गई महाभारत में नहीं दिखाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हम आपको कैसी ही कहानी आज बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक एवं अद्भुत लीलाएं रची। महाभारत के भीषण युद्ध में बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए उन्होंने पांडवों को जीत दिला दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक बहुत ही अजीब लीला उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान रची, जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। महाभारत युद्ध के प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण मूंगफली खाते थे और फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते थे। ये उनका रोज का नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पूर्व वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा और छिपा हुआ था, जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था और वो थे उडुपी के राजा। मित्रों, इस अनोखे रहस्य के पीछे कथा है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा, दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से सम्मिलित होने के संदेश भेजे। सूचना मिलती अनेक राजा युद्ध में सम्मिलित होने पहुंच गए। इनमें से कुछ पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए आए तो कुछ कौरवों की ओर से युद्ध के मैदान में उतरे। उन राजाओं में से एक राजा ऐसे भी थे जो किसी भी पक्ष से युद्ध न लड़ते हुए इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। वे थे उडुपी राज्य के राजा उडुपी। दरअसल उडुपी राज्य के राजा ने पांडवों और कौरवों से किसी के पक्ष में युद्ध नहीं किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब ये वापस अपने शिविर में आएंगे तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। अतः हे वासुदेव, श्री कृष्ण, मैं चाहता हूं कि मैं पांडव और कौरव दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूं। भगवान श्री कृष्ण राजा की इस बात से भेद प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी को आज्ञा दे दी। लेकिन अब राजा उडुपी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या यह थी कि आखिर यह कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना तैयार किया जाए, क्योंकि युद्ध में हर दिन अनेकों सैनिक मारे जाते हैं। ऐसे में यदि किसी दिन कम खाना बनाया जाए तो उस दिन सैनिक भूखे मर जाएंगे, और जिस दिन अधिक खाना बन जाएगा तो भोजन बर्बाद होने से अन्नपूर्णा का अपमान होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर अपनी समस्या रखी। श्री कृष्ण यह सुनकर और ज्यादा खुश हुए। ऐसी दशा में राजा को अन्नपूर्णा की कितनी फिक्र है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने 1000 सैनिक उस दिन युद्ध में मारे जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उडुपी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोल कर रख दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसलिए हम सबको अन्नपूर्णा को सम्मान देना चाहिए। हमें भोजन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम भोजन को व्यर्थ कर रहे होते हैं उसी समय उसी भोजन के लिए कोई आस लगाए बैठा होता है। इसलिए अन्न को बर्बाद न करें, क्योंकि बर्बाद किया हुआ अन्न 1 मिनट में बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसी अन्न को दोबारा अपनी रसोई तक लाने के लिए बरसों लगते हैं। यह आपको कोई भी किसान भाई अच्छे से समझा सकता है। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल शब्दबाण को खबरी ऐप पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको खबरी ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।